सा मंदिर जिसे 7 बार तोड़ा गया, 7 बार मिट्टी में मिलाया गया, लेकिन हर बार ये फिर से खड़ा हो गया। क्योंकि जब खुद महादेव ने पार्वती से वादा किया हो कि मैं काशी कभी नहीं छोड़ूंगा, तो कोई इंसान, कोई फौज, कोई सल्तनत उसे मिटा नहीं सकती। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, ये उस वादे की कहानी है जो आज भी जिंदा है। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां हर कदम पर इतिहास बोलता है, जहां की मिट्टी में देवताओं की सांसें घुली हैं और जहां आने मात्र से इंसान का मन शांत हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक मंदिर की पूजा पाठ की कहानी नहीं है, ये वीडियो है संघर्ष की, आस्था की और उस अनंत शक्ति की कहानी जो हर बार टूटकर भी फिर से खड़ी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। दुनिया में कई शहर हैं, कई पुराने, कई मशहूर, लेकिन काशी एक अलग ही जगह है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव है। विद्वान और इतिहासकार कहते हैं कि काशी यानी आज का वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। जब रोम नया था, जब एथेंस अभी बन रहा था, तब भी काशी थी, तब भी यहां गंगा बह रही थी, तब भी यहां महादेव विराजमान थे। लेकिन काशी की असली कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये तो पौराणिक ग्रंथों में लिखी है। स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, काशी खंड में बार बार एक बात लिखी गई है कि काशी किसी इंसान ने नहीं बसाया, काशी खुद महादेव ने बसाया। ये शहर शिव का अपना निवास स्थान है, इसीलिए इसे अविमुक्तम क्षेत्रम कहा जाता है, यानी वह क्षेत्र जो कभी नहीं छोड़ा जाता, जहां शिव सदा विराजमान रहते हैं। और यहां एक बहुत ही गहरी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पुराणों के अनुसार जब प्रलय आता है, जब पूरी सृष्टि डूब जाती है, तब भी काशी नहीं डूबती, क्योंकि महादेव उस वक्त काशी को अपने त्रिशूल की नोक पर उठा लेते हैं। सोचो एक बार, इतनी बड़ी बात, पूरी दुनिया खत्म हो जाए लेकिन काशी रहेगी, क्योंकि ये शिव की नगरी है। और काशी में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? वह है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां विश्वेश्वर यानी विश्व के ईश्वर खुद शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और बहुत सारे संत और शंकराचार्य इस ज्योतिर्लिंग को सबसे जागृत और सबसे शक्तिशाली मानते हैं। अब आते हैं इस मंदिर के इतिहास पर, और यहां से कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी दर्दनाक भी, लेकिन यही सच है और सच सुनना जरूरी है। इस मंदिर का पहला उल्लेख इतना पुराना है कि उसकी सही तारीख तय करना मुश्किल है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस स्थान पर मंदिर हजारों साल पहले से था, महाभारत काल से भी पहले। लेकिन दस्तावेजी इतिहास की बात करें तो पहला बड़ा निर्माण राजा विक्रमादित्य के काल में माना जाता है, लगभग 2000 साल पहले। तब से यह मंदिर काशी का दिल था। लेकिन फिर आया सन 1944, मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बाद में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, वो अपनी फौज लेकर काशी पहुंचा, और उस हमले में काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार तोड़ा गया। शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, मंदिर की दीवारें ध्वस्त कर दी गईं। ये काशी के इतिहास का पहला बड़ा दर्द था। लेकिन क्या काशी रुकी? नहीं, काशी के भक्तों ने फिर से मंदिर बनाया, धीरे धीरे एक एक पत्थर जोड़ते हुए, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनकी आस्था थी, उनका विश्वास था। और विश्वास टूट जाता है, दीवारें नहीं तोड़ता। फिर आए और आक्रमण। तुर्की और अफगान शासकों के काल में बार बार इस स्थान को नुकसान पहुंचाया गया। हर बार भक्तों ने फिर से उठाया, हर बार काशी ने अपने आप को फिर से जोड़ा। और फिर आया मुगल काल। अकबर के जमाने में एक बहुत खास बात हुई। अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल, जो एक खत्री हिंदू थे और अकबर के दरबारी थे, उन्होंने सन 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का विधिवत पुनर्निर्माण करवाया। ये एक बड़ा कदम था। एक मुगल सम्राट के राज में एक हिंदू मंदिर फिर से अपनी पूरी शान के साथ खड़ा हुआ, और काशी के लोग एक बार फिर अपने विश्वनाथ के दर्शन कर सके। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। सन 1669, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज। औरंगजेब,
जो अपने आप को एक कट्टरपंथी शासक मानता था, उसने एक फरमान जारी किया और उस फरमान में लिखा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया जाए। फौज पहुंची और इस बार मंदिर सिर्फ तोड़ा नहीं गया, इस बार उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी गई, ज्ञानवापी मस्जिद। मंदिर की कुछ दीवारें जो तोड़ने के बाद भी खड़ी रही थी, उसी मस्जिद में समाहित कर ली गई। आज भी अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें गौर से देखो तो उसमें मंदिर के पुराने स्तंभ, पुरानी नक्काशी दिखाई देती है। ये काशी का सबसे बड़ा दर्द था, सबसे गहरा जख्म। लेकिन फिर एक औरत आई। सन 1780 मराठा साम्राज्य की एक महान शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर। ये वही अहिल्याबाई हैं जिन्हें आज भी भारत की सबसे महान महिलाओं में गिना जाता है। उन्होंने पूरे भारत में घाट बनवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई और फिर उनका ध्यान गया काशी की तरफ। ज्ञानवापी के पास थोड़ा हटकर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का नया निर्माण करवाया, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शक्ति के साथ। और ये वही मंदिर है जो आज भी खड़ा है। आज हम जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं वो अहिल्याबाई होलकर की देन है। सोचो एक बार, एक अकेली औरत ने जब पूरा समाज थक गया था, जब लगता था कि अब नहीं होगा, तब उसने खड़ी होकर कहा, नहीं, विश्वनाथ का घर फिर से बनेगा। यह सिर्फ निर्माण नहीं था, ये एक औरत की आस्था की जीत थी। और फिर आए महाराजा रणजीत सिंह, सिख साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने सन 1835 में इस मंदिर के शिखर को सोने से ढकवाया। 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा सोना चढ़ाया गया। आज भी जब आप काशी विश्वनाथ के शिखर को धूप में देखते हैं, वो सोने की चमक जो दिखती है, वो महाराजा रणजीत सिंह की श्रद्धा है। एक सिख राजा ने एक शैव मंदिर को अपना सोना दिया, क्योंकि उनके लिए काशी सिर्फ हिंदू नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी। और अब बात करते हैं उस रहस्य की जो इस मंदिर को और किसी से अलग बनाता है। 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग। ये वो 12 स्थान हैं जहां शिव खुद ज्योति के रूप में प्रकट हुए और काशी विश्वनाथ यानी विश्वेश्वर इन 12 में सबसे जागृत माना जाता है। कई धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि बाकी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल एक बार मिले तो काशी विश्वनाथ के दर्शन का फल उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी खुद से प्रकट हुआ, किसी इंसान ने नहीं बनाया। और इस शिवलिंग की पूजा पद्धति ये भी बहुत खास है। दिन में 5 बार आरती होती है। सबसे पहली और सबसे खास आरती है भस्म आरती। ब्रह्म मुहूर्त में जब दुनिया सो रही होती है, तब महादेव को भस्म से श्रृंगार किया जाता है। भस्म यानी राख, क्योंकि शिव खुद मृत्युंजय हैं, मृत्यु के विजेता। भस्म उन सब की याद दिलाता है जो इस दुनिया से जा चुके, और शिव उन सब के ईश्वर है। ये आरती सिर्फ एक पूजा नहीं, ये एक गहन दार्शनिक अनुभव है। फिर आती है श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और रात को शयन आरती, जब महादेव को सोने से पहले विदा किया जाता है, एकदम उसी तरह जैसे कोई अपने घर के बड़े बुजुर्ग को रात को सोने से पहले प्रणाम करता है। यहाँ महादेव सिर्फ भगवान नहीं है, वो घर के बड़े हैं, परिवार के मुखिया हैं। और काशी में एक और बात है जो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ मृत्यु को बुरा नहीं माना जाता, यहाँ मृत्यु उत्सव है। मणिकर्णिका घाट जो काशी का सबसे प्रसिद्ध श्मशान घाट है, वहां 24 घंटे साल के 365 दिन चिताग्नि जलती रहती है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन काशी की मान्यता है कि जो काशी में प्राण त्यागता है, उसे महादेव खुद उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं और उस मंत्र के सुनने से सीधा मोक्ष मिलता है। इसीलिए कई लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में काशी आते हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु का डर नहीं, उन्हें मोक्ष की आस है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा में रही, ज्ञानवापी मस्जिद और उससे जुड़ा विवाद। ये एक बहुत संवेदनशील विषय है और हम इस पर संतुलित तरीके से बात करेंगे, न किसी की तरफदारी करके, न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना। ज्ञानवापी मस्जिद जो औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनवाई थी, वो आज भी उस मंदिर के बिल्कुल पास खड़ी है। दशकों से कई हिंदू संगठनों का कहना रहा है कि मस्जिद की जमीन वहां वापस दी जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक स्थापित धार्मिक स्थान है और इसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। ये विवाद अदालतों में बार बार आता रहा और फिर सन 2022 में अदालत के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
यानी ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण के दौरान एक वजू खाने में, जहां नमाज से पहले वजू किया जाता है, एक संरचना मिली जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया, मुस्लिम पक्ष ने इसे फवारा बताया। ये विवाद अभी भी अदालतों में है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ला खड़ा किया। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत सकारात्मक है, जो काशी के लिए एक नया अध्याय लेकर आई। सन 2021 दिसंबर का महीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कई सालों की मेहनत, हजारों करोड़ रुपए का काम। इस कॉरिडोर ने मंदिर को सीधे गंगा के घाटों से जोड़ दिया। पहले स्थिति ये थी कि गंगा के घाटों से मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग गलियां थीं, छोटी, गहरी, भीड़ भरी। एक आम इंसान के लिए वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, दिव्यांग के लिए और भी मुश्किल। कॉरिडोर के बाद एक विशाल, खुला, सुंदर स्थल बन गया, जहां एक साथ हजारों श्रद्धालु बिना भीड़ भाड़ के दर्शन कर सके। मंदिर परिसर 3 गुना से ज्यादा बड़ा हो गया। नए घाट बनाए गए, नई धर्मशालाएं बनी, नई सुविधाएं आई, और जो सबसे बड़ी बात हुई, कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई। जहां पहले लाखों लोग आते थे, वहां अब करोड़ों की संख्या में लोग आने लगे। और दोस्तों, जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं, तब एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ आती है। काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक विचार है, यह एक शक्ति है जिसे आप तोड़ सकते हो, मिटा नहीं सकते। बार बार इस मंदिर को ध्वस्त किया गया, बार बार इसे मिट्टी में मिलाया गया, लेकिन हर बार कोई न कोई उठा और फिर से बनाया। एक बार स्वामी विवेकानंद काशी आए थे, गंगा के किनारे बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि यहां आकर उन्हें पहली बार सच्ची शांति मिली। यहां आकर उन्हें एहसास हुआ कि भारत क्या है, भारत की आत्मा क्या है, और वो आत्मा काशी विश्वनाथ के इस मंदिर में आज भी जिंदा है, धड़कती है, सांस लेती है। मार्क ट्वेन, वो मशहूर अमेरिकी लेखक, जब वो काशी आए तो उन्होंने लिखा कि काशी सबसे पुराना शहर है, इतिहास से भी पुराना, परंपरा से भी पुराना, और किसी भी किंवदंती से भी पुराना। एक विदेशी लेखक जिसने पूरी दुनिया देखी थी, वो भी काशी के आगे हैरान रह गया। तो दोस्तों, ये थी काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी। एक कहानी जो हजारों साल पहले शुरू हुई और आज भी चल रही है। हर सुबह भस्म आरती से शुरू होती है, हर रात शयन आरती पर खत्म होती है, और बीच में लाखों लोगों की आहें, लाखों लोगों की दुआएं, लाखों लोगों के आंसू और लाखों लोगों की मुस्कान, सब विश्वनाथ के चरणों में समा जाती है। अगर आप कभी काशी नहीं गए तो एक बार जरूर जाइए। वहां की गलियां, वहां की गंगा, वहां का घाट, वहां की आरती, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अगर आप काशी जा चुके हैं तो हमें टिप्पणियों में जरूर बताइए कि काशी ने आपको क्या दिया, कैसा लगा वहां जाकर। हम चाहते हैं कि आप अपना अनुभव साझा करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हर हर महादेव। काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान मूर्ति, ब्रह्मानंद कली कलित विभव पूर्णिता ब्रह्म रूपा।